तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्टफोन हमारी जीवन रेखा है। हमें दोस्तों से जोड़ते हैं, हमें परिवार से जोड़ते हैं, हमें सहकर्मियों से जोड़ते हैं। लेकिन कभी कभी यह कनेक्टिविटी अपने साथ बेचैनी या जिज्ञासा की भावना भी लाती है। आप सोच सकते हैं कि किसी को कॉल हिस्ट्री जांचने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। इसके कारण अक्सर काफी व्यवहारिक होते हैं और सुरक्षा और मन की शांति की इच्छा से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता यह सुनिश्चित करना चाह सकते हैं कि उनके बच्चे अजनबियों के संपर्क में तो नहीं हैं या ऑनलाइन घोटालों का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। ये उनके लिए अपने बच्चों की सुरक्षा पर नजर रखने का एक तरीका है, एक ऐसी दुनिया में जहां डिजिटल खतरे लगातार आम और जटिल होते जा रहे हैं। एक और बहुत आम कारण है खुद को और अपने परिवार को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाना। कल्पना कीजिए कि आपको किसी अनजान नंबर से बार बार कॉल आ रहे हैं जिसमें व्यक्तिगत जानकारी या पैसे की मांग की जा रही है। इन नंबरों को ट्रैक और पहचान पाना अधिकारियों को इनकी रिपोर्ट करने का पहला कदम है और संभावित नुकसान को रोकना है। इसी तरह यदि आप कोई व्यवसाय चलाते हैं तो आपको बिलिंग उद्देश्यों के लिए अपनी आधिकारिक कॉल्स का विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता हो सकती है या क्लाइंट के साथ हुई बातचीत को ट्रैक करने के लिए। यह एक पेशेवर रिकॉर्ड बनाए रखने और किसी भी विवाद को सुलझाने में मदद करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सब कुछ पारदर्शी और हिसाब में है। कभी कभी कारण इतना सरल होता है जितना कि अपने खुद के फोन उपयोग को प्रबंधित करना। आप यह देखने के लिए अपने कॉल लॉग की समीक्षा करना चाह सकते हैं कि आप फोन पर कितना समय बिताते हैं, या उस नंबर को याद करने के लिए जिसे आप सेव करना भूल गए थे। यह व्यक्तिगत संगठन के लिए एक उपयोगी उपकरण हो सकता है जो आपको महत्वपूर्ण बातचीत याद रखने में मदद करता है या मिस्ड कॉल्स पर फॉलो अप करने में। अन्य स्थितियों में आपको संदेह हो सकता है कि आपका नंबर आपकी अनुमति के बिना उपयोग किया जा रहा है, और अपनी विस्तृत कॉल स्टेटमेंट की जांच करने से आपको इन संदेहों की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है और आवश्यक कार्रवाई करने में, जैसे कि अपने सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करना या अपने खाते को सुरक्षित करने के लिए अपनी सुरक्षा सेटिंग्स बदलना। अंततः कॉल विवरण तक पहुंचने की इच्छा नियंत्रण और सुरक्षा की मूलभूत आवश्यकता से उत्पन्न होती है हमारे तेजी से जुड़ते जीवन में, चाहे वह हमारे प्रियजनों की रक्षा के लिए हो, हमारे वित्त को सुरक्षित करने के लिए, हमारे पेशेवर जीवन को प्रबंधित करने के लिए, या बस संगठित रहने के लिए। इस जानकारी तक पहुंच होना अविश्वसनीय रूप से सशक्त बना सकता है। तो चलिए सही और 100% कानूनी तरीके के बारे में बात करते हैं अपनी कॉल डिटेल्स प्राप्त करने के लिए। सबसे आसान तरीका आपके फोन पर ही है। आपके स्मार्टफोन का डायलर ऐप सभी कॉल्स का लॉग रखता है, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, मिस्ड कॉल्स। फोन ऐप खोलें, रिसेंट्स पर जाएं या कॉल लॉग पर जाएं। आपको नंबरों की एक सूची दिखाई देगी, तारीख के साथ और कॉल के समय के साथ। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किसी मिस्ड नंबर पर वापस कॉल करना या यह जांचना कि आपने कल किससे बात की थी, यह काफी है। यह तुरंत और सरल है, आपके डिवाइस में ही बना हुआ है, एंड्रॉइड पर और iOS पर। पुराने या अधिक विस्तृत रिकॉर्ड के लिए अपने मोबाइल ऑपरेटर के ऐप या वेबसाइट का उपयोग करें। जियो, एयरटेल, वीआई, वोडाफोन आइडिया। आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें, माई जियो या एयरटेल थैंक्स, प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करें, ओटीपी के माध्यम से सत्यापित करें। यूसेज डिटेल्स पर जाएं या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर। एक चुनी हुई अवधि के लिए एक विस्तृत स्टेटमेंट जनरेट करें। हर कॉल देखें, उसकी अवधि, डायल किया गया नंबर और कभी कभी लागत। डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ एक आधिकारिक रिकॉर्ड माना जाता है। इसे आधिकारिक उद्देश्यों या दस्तावेजीकरण के लिए उपयोग करें। प्रक्रिया सुरक्षित है। ओटीपी आपके पंजीकृत नंबर पर भेजा जाता है, केवल सिम का मालिक ही इन विवरणों तक पहुंच सकता है। ये कई महीनों तक का पूरा इतिहास देता है, फोन लॉग से भी ज्यादा। याद रखें, यह आपकी अपनी कॉल हिस्ट्री के लिए है। आप इन ऐप्स का उपयोग किसी और की कॉल डिटेल्स प्राप्त करने के लिए नहीं कर सकते। ये सिस्टम उपयोगकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करता है। परिवार के किसी सदस्य का फोन जांचने के लिए आपको उनके फोन तक भौतिक पहुंच की आवश्यकता है या उनका ओटीपी प्राप्त करने की। हमेशा उनकी जानकारी और सहमति लें। ये विश्वास बनाता है और डिजिटल सुरक्षा के बारे में खुली बातचीत को बढ़ावा देता है। अब आप क्या करते हैं जब आपको किसी बिल्कुल अनजान नंबर से कॉल आता है? यह हम सभी के साथ होता है। आप एक ऐसा नंबर देखते हैं जिसे आप नहीं पहचानते और आप जवाब देने में झिझकते हैं। यहीं पर कॉलर आईडी पहचान वाले ऐप्स काम आते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण ट्रू कॉलर है। ये ऐप्स फोन नंबरों के एक विशाल क्राउडसोर्स्ड डेटाबेस का उपयोग करते हैं
जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं और अनुमतियां देते हैं। ट्रू कॉलर का उपयोग करना सीधा है। इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। अपना फोन नंबर सत्यापित करें। कॉन्टैक्ट्स तक पहुंचने और कॉल्स को प्रबंधित करने की अनुमति दें। सेटअप के बाद यह बैकग्राउंड में चलता है। अनजान कॉल्स पर संभावित कॉलर के नाम के साथ एक पॉपअप दिखाई देता है। शो ट्रू कॉलर स्पैम पॉपअप। वे स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करने जैसी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं और स्पैम एसएमएस संदेशों को स्वचालित रूप से ब्लॉक करना। यह टेलीमार्केटिंग और धोखाधड़ी को कम करता है, जिससे आपके फोन का उपयोग शांत हो जाता है। ट्रू कॉलर के अलावा अन्य सेवाएं भी हैं। हाया, हुज कॉल। कई में ऐप के अंदर या वेबसाइट पर एक सर्च बार होता है। आप जानकारी जांचने के लिए मैन्युअल रूप से एक फोन नंबर टाइप कर सकते हैं। वापस कॉल करने से पहले मिस्ड कॉल्स को देखना उपयोगी है। यह अतिरिक्त जानकारी और नियंत्रण देता है। लेकिन याद रखें, जानकारी हमेशा 100% सटीक नहीं होती है। क्राउडसोर्स्ड डेटा पुराना हो सकता है या नाम सिर्फ एक उपनाम हो सकता है। यह एक सहायक संदर्भ है, आधिकारिक आईडी नहीं। ये ऐप्स गोपनीयता संबंधी चिंताएं पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें आपके कॉन्टैक्ट्स तक पहुंच की आवश्यकता होती है। आप सेवा के लिए संपर्क डेटा का व्यापार कर रहे हैं, इसलिए हमेशा गोपनीयता नीति पढ़ें और जानें कि आप क्या साझा कर रहे हैं। दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए कृपया ध्यान से सुनें। इंटरनेट पर आपको कई वेबसाइटें मिलेंगी, ऐप्स और तथाकथित हैकर्स जो दावा करते हैं कि वे आपको कुछ ही मिनटों में किसी भी मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री दिला सकते हैं। वे आपसे एक छोटी सी फीस देने के लिए कहेंगे या एक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए पूरी कॉल लॉग देने का वादा करते हुए। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, ये लगभग हमेशा घोटाले होते हैं और पूरी तरह से अवैध हैं। किसी और के कॉल रिकॉर्ड को उनकी सहमति के बिना और कानूनी आदेश के बिना एक्सेस करने की कोशिश करना एक गंभीर अपराध है। ये उनकी गोपनीयता का सीधा उल्लंघन है। अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करने के लिए हमेशा कानूनी और आधिकारिक तरीकों पर ही टिके रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।